हेलो गाइस, मैं राकेश, सबसे का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस का एगो दूगो टाइप हम लेके आए हुए हैं। आज हम दोनों टाइप बताने वाले हैं। ये टाइप काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। खासकर रेलवे में तो खास करके इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए या ग्रुप डी का दीजिएगा, इस टाइप का देखिएगा क्वेश्चन हमेशा प्रॉफिट लॉस का मिलेगा। इसीलिए आप ऐसा टाइप को क्या कीजिए, पूरा पूरा रटिए जाइएगा कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको चंद सेकंड में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है। पहला ही क्वेश्चन देखिए, करा 2 गो पैंट और 4 गो शर्ट का, शर्ट का जो मूल्य है, जितना खरीदारी पड़ा होगा 2 गो पैंट और 4 गो शर्ट का, उतना ही एगो पैंट और उतना ही हम 6 गो शर्ट खरीदते तो मेरा उतना ही खर्चा होता है। टोटल खर्चा दे दिया हुआ है। अगर हम चाहे 2 गो पैंट खरीदे या 2 गो पैंट और 4 गो शर्ट खरीदते तभी मेरा खर्चा हो जाता है टोटल 5600 रुपया। या हम एगो पैंट खरीदते 6 गो शर्ट खरीदेंगे तभी मेरा खर्चा 5600 ही रुपया होता है। ठीक है, यानी दोनों यहाँ का मूल्य क्या है, लागत मूल्य उतना ही है, तो दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से पैंट और शर्ट का क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, एक दुकानदार इसे अलग अलग बेचने का निर्णय लेता है। ठीक है, पैंटों को और शर्ट को अलग अलग बेचने का निर्णय लेता है। कह रहा है उसने 10 शर्ट क्या कितना में बेचा है, 10 शर्ट अगर 6000 में बेच रहा है तो यानी शर्ट पर, यानी एगो शर्ट पर कितना का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य, यहाँ पर सॉरी लागत मूल्य दोनों के बराबर है क्योंकि दोनों दो जगह दो के रंग के बात बोल रहा है, लेकिन खर्च उसका उतना ही हो रहा है 5600 रुपया। तो हम दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। यानी 2 गो पैंट और 4 गो शर्ट। शर्ट के लिए हम एस धरेंगे, एस दे देंगे तो कोई बार बार 5 देखने में लगेगा, हम सी ले लेते हैं। शर्ट के लिए सी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी 2 गो पैंट और 4 गो शर्ट खरीद रहा है, जितना भी खरीदा है 5600 रुपया में खरीदा है, उतना ही रुपया में क्या कर रहा है, एगो पैंट। ठीक है, और 6 गो शर्ट खरीदा है उतना ही रुपया में, यानी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर हो गए, क्योंकि 2 गो पैंट और 4 गो शर्ट खरीद रहा है, वो भी कितना 5600 रुपया में, 5600। या एगो पैंट और 6 गो शर्ट खरीदेगा वो भी 5600 रुपया में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं से हम क्या करें, रेशियो निकालने जा रहे हैं। यहाँ से इसको हम इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे। इसको इधर लेगा तो 2p, यानी 2p में से p घटेगा तो सिर्फ कितना बचेगा, p हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको हम इधर ला रहे हैं, इधर, तो ये हो गया 2c। ठीक है, 2c, यानी p/c का रेशियो आ गया 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। यानी इसको हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 2x हो गया। एगो पैंट का मूल्य 2x हो गया, एगो शर्ट का मूल्य x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पैंट और शर्ट का टोटल मूल्य इतना दे दिया हुआ था, मान हम यहाँ पर पुट करेंगे। यानी एगो पैंट का मूल्य 2x है, तो ऐसा से क्या पैंट खरीदा है, 2 गो, तो ये होगा 4x। ठीक है, एगो शर्ट का मूल्य x है, तो ऐसे ऐसे 4 गो शर्ट खरीदा होगा तो 4x हो गया, कोई दिक्कत। टोटल 5600 रुपया उसको पड़ा हुआ था खरीदने पर। यानी 8x का मान इतना है, 8x है, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, x का मान यहाँ से आ जाएगा 8, 7, यानी 7 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। यानी x का मान कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। कितना निकला, 7 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब 7 निकल गया तो ये x क्या माने हुए थे, x के माने एगो शर्ट का मूल्य हम माने हुए हैं। एगो शर्ट का मूल्य कितना है, एगो शर्ट का मूल्य कितना है, x से माने हुए थे। यानी ये जो x आया है, एगो शर्ट का मूल्य आ गया है। एगो शर्ट हम खरीद रहे तो मेरा खर्चा कितना हो रहा था, 700 रुपया हो रहा था। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो बेच क्या, वो शर्ट बेच रहा है, 10 गो शर्ट बेच रहा है, 10 गो शर्ट वो बेच रहा है, 10 गो शर्ट बेच रहा है कितना, 6000 रुपया में। क्या हजार, 6000 रुपया में, कोई दिक्कत। तो एगो जीरो से एगो, यानी एगो शर्ट कितना में बेच रहा होगा, एगो शर्ट कितना में बेच रहा होगा, तो 600 रुपये में बेच रहा होगा, कोई दिक्कत। एगो शर्ट कितना में बेच रहा होगा, 600 रुपया। तो पूछा प्रति शर्ट पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो फिर हमें खरीदा, एगो शर्ट खरीद रहा है 700 में, बेच रहा है 600 में, तो फिक्स है उसको लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, तो 100 रुपया का उसको क्या हो जाता है, क्योंकि खरीद रहा है 700 में, ठीक है, और बेच रहा है 600 में, कोई दिक्कत। तो ये कितना का लॉस हो गया, 100 रुपया का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, एगो टाइप ये होगा। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, इसमें ये क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपसे, देखिए करा यहाँ पर, अरविंद ने एगो कुर्सी x रुपया में खरीदा है। एगो कुर्सी, अरविंद क्या करे, एगो कुर्सी x रुपया में खरीद रहा है। ठीक है, और उसने इसे 15% हानि पर बीरू को बेच दिया।
ये इसको ट्रांसफर करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा। अभी क्या किया है, ये अब दूसरे को बेच दिया अरविंद, फिर आप क्या उसको बीरू को बेच देता है, कितना 15% हानि लॉस से पे बेच देता है। ठीक है, जितना खरीदा उसका लॉस पर क्या करता है, 15% लॉस पर बीरू को बेच देता है। अब बीरू क्या करता है, इस पर मरम्मत धुलाई करवा हुआ के, हाँ, इस पर ढुलाई करवा के कितना है, 126 रुपया खर्च कर देता है। कितना, 126 रुपया खर्च कर देता है। ठीक है, और इसे 25% लाभ पर फिर मीनू को बेच देता है, और मीनू इसको कितना में खरीद लेता है, 1475 रुपया में खरीद लेता है। तो मीनू की तरफ से नहीं देखेगा, यानी दुकानदार समझ के अपने से वो जो बेचा हुआ बीरू बेचा है मीनू को, मीनू तो खरीदा हुआ है, तो मीनू के लिए वो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य। लेकिन बीरू के लिए वो बेचा है, तो उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यानी हमको विक्रय मूल्य तक ले जाना है। ठीक है, यानी अरविंद मान ले तू 100 रुपया में खरीदा था, मान ले तो दिए दिया हुआ था 100 रुपया में, अरविंद खरीदा हुआ है, कोई सामान है, वस्तु खरीदा है, और इसे 15% लॉस पर बेच देता है। 15% लॉस पर, तो इसका 15% लॉस के, यानी कोई भी सामान अपने आप का 100% होता है, तो 15% लॉस पर बेचा है, ये अपने आप का क्या है, 100% है। ये अपने आप के क्या है, 100% है, कोई दिक्कत। तो 15% लॉस पर बेचा, तो कितना बेचा है, 85 में बेच दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 15% लॉस पे बेचा है, 85 में बेचा है। अब क्या किया है, अब क्या किया है, कोई भी सामान अपने आप के 100% है, ये किसका 100% का मान था, तो इसका 15% लॉस का मतलब 100 में से 15 घटाइएगा तो कितना होगा, 85, इतना में बेचा है। ठीक है, बीरू को। अब बीरू इसको क्या करता है, बीरू इस पर मरम्मत करवा देता है, यानी इसको धुलाई पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च कर, इतना तो बीरू में खर्चा है, लेकिन और इसका तो इस पर और कुछ खर्च कर देता है, 126 रुपया खर्च कर दिया है। कितना रुपया खर्च किया, 126 रुपया ही खर्च कर दिया है। तो इसका टोटल बीरू का लागत मूल्य इतना हो गया, क्योंकि इतना में खरीदा था और कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो जितना जितना एक्स्ट्रा खर्च कर दो सब लागत मूल्य में आ जाता है, यानी टोटल उसका लागत मूल्य इतना है। अब इसको क्या कर देता है, 126, इसको आप 25% लाभ पर किसको, मीनू पे बेच देता है। इसको आप 25% लाभ पर, 25% लाभ का मतलब ये अपने आप का क्या है, 100 का मान है। ठीक है, 100 का मान है, तो ये 125 रुपया में क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है, यानी इतना में बेच देता है, किसको, किसको बेच रहा था ये, मीनू को बेच देता है। मीनू को बेच देता है कितना रुपया में, तो 1475 रुपया में क्या कर देता है, बेच देता है, 1475 रुपया में बेच देता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप सिर्फ एक्स का मान निकालना था, एक्स का मान निकालना था। इससे देखिए 25 25 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कटेगा 4 5 से, इसको पहले काट दीजिए, 5 से, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 पचे 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिर्फ गुना कर देना, पहले गुना करते बाद में उसको ले आइएगा इधर, इसको गुना करिए, तो 5 चौका 20 हो गया, 4 से इधर गुना कर रहा है, आई हो गया, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 37, 38, 4 दूना 8, 3 11, 1180। अब 126 इसमें से घटा लीजिएगा, यानी इसको पहले काट दीजिएगा 5 से, ये हो गया, 5 से काटिएगा तो हो गया, 5 से काटिए 5, बचेगा 5 7 35, 5 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा, यानी 17x/20 हो गया। इसको 126 को उधर लाइएगा, यानी 1180 है उधर, 126 उसमें से क्या करना है, घटा लेना है, तो यानी घटाइएगा तो कितना होगा, घट के ये हो गया 126 घटाना है। ठीक है, 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया तो कितना, 4 बचेगा, 8 7 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 10 सॉरी 10 10 में से 1 गया तो 9, 9 से कितना होगा, 54 रुपया बचा हुआ है। ठीक है, यानी 17x/20 का मान इतना है। 17 से 17 पचे 85, यहाँ से 17 पचे 85, 10,000। ठीक, यहाँ पर हम घटाने में गलत कर दिए, घटाने में गलत किए हुए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर बचे है 10 में से 10 में से 10 में से 4 6 गया तो 4 बचा हुआ, ये हो गया 7, 7 में से 7 में से 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, ये हो गया 7, तो 1 में से 1 गया तो 0 ना हो जाएगा, 1000 ना बचा। ठीक, 17 से फिलहाल में ये क्या हो रहा है, कटने वाला है, 17 से इसको काटिएगा तो हो गया 17, 17 छक्के 102 होता है, 17 छक्के 102, बचेगा कितना, 3, तो 17 2 ना 34, तो हो गया, इधर आप गुना कर दीजिएगा तो x का मान निकल के आ गया 0 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, 6 दूना 12, यानी 1240 रुपया क्या हो जाएगा, 1240 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, x का मान 1240 रुपया, वो अरविंद खरीदा हुआ था कितना, 1240 रुपया में खरीदा हुआ था।
ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। ये वो क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप बनाइए कि इसको इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दिया हुआ है, ठीक। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।